सबसे पहले तो सभी प्रेस बंधुओं का इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज की जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये बेसिकली एज अभिजीत जसरोटिया स्पोक्स पर्सन बीजेपी तो हम कर ही रहे हैं, प्लस जो इंचार्ज पॉलिसी रिसर्च डिपार्टमेंट जिसके अंदर हम लोग रिसर्च वर्क करते रहते हैं, उस रिसर्च वर्क के अंदर जो मेरी टीम है जिसमें एडवोकेट जसमीत कौर पांडे और डॉक्टर मैक्सन है, इन सब के एक एफर्ट्स के साथ हमने एक पुरानी रिपोर्ट निकाली है, जिस रिपोर्ट के द्वारा हम खासकर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को आज आप सबके सामने एक्सपोज करने जा रहे हैं। और मेरे साथ हमारे जो गुजर लीडर हैं, हमारे एसटी मोर्चा के हरुण सलारिया जी भी है और हमारे प्रोफेसर गारूराम जी जो हमारे एससी मोर्चे के प्रेसिडेंट हैं वो भी हमारे साथ। और इन दोनों को आज साथ में बिठाने का यही रीज़न है कि एससी एसटी कम्युनिटी के साथ किस तरह से इन्होंने खिलवाड़ किया और ऑटोनॉमी जिसकी बात नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी आज तक करती रही, उस ऑटोनॉमी के कारण इन्होंने कितनी बड़ी एक कॉन्स्पिरेसी के चलते इस कम्युनिटीज को जो क्षति पहुंचाने के लिए एक बहुत बड़ा एक जाल बुना। उस जाल का आपके सामने पर्दाफाश आज हम करेंगे। ये है रिपोर्ट स्टेट ऑटोनॉमी कमेटी की। ये जो कमेटी बनी थी, इस कमेटी की अगर आप रिपोर्ट की अकॉर्डिंग चलेंगे तो ये 1997 की रिपोर्ट है, जिस रिपोर्ट के अंदर आप देखें एक कमेटी फ्रेम हुई फारूक अब्दुल्ला साहब के द्वारा और सब लीडरों के द्वारा। रिपोर्ट के अंदर एक कमेटी बनती है और उस कमेटी का हेड किसे बनाया जाता है आप ये देख सकते हैं, डॉक्टर करण सिंह को, जो कि कांग्रेस के बड़े दिग्गज लीडर और बड़े नाम रखते हैं, जो उनको इसका हेड बनाया जाता है डॉक्टर करण सिंह को। और बाकी सारे लीडर्स जो उसके अंदर डाले जाते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैक्सिमम लीडर्स हैं, जो सबके सब हैंड इन ग्लव में जो वर्ड यूज करूंगा इसके लिए। और ये पर्टिकुलर एक कॉन्स्पिरेसी की जाती है एसटी और एससी कम्युनिटीज को, जो ऑटोनॉमी की ये लोग बात कर रहे हैं, उस ऑटोनॉमी के अकॉर्डिंग इनको कैसे किस तरह से इनके साथ एक नाइंसाफी की जा रही है वो आपके सामने है। ये जीएडी का ऑर्डर नंबर 1164 है, जो 29/11/1996 का गवर्नमेंट का ऑर्डर है, जिसके अंदर डॉक्टर करण सिंह उस कमेटी को हेड कर रहे हैं। अब इसके अंदर जो विशेष चीज आपको जान लेना जरूरी है कि जैसे इन सब पार्टियों ने आज तक हमेशा ऑटोनॉमी की बात की और धारा 370 की आड़ में इस ऑटोनॉमी की बात करते थे, लेकिन ये दो कम्युनिटीज एससी कम्युनिटी और एसटी कम्युनिटी, और खासकर एसटी कम्युनिटी जिसको उन्होंने हमेशा ही ऑन ए राइट लिया और अपना वोट बैंक समझ के इस्तेमाल किया। अब इसके अंदर ये एक 11 नंबर का पॉइंट है जिसमें ये आर्टिकल 332, आर्टिकल 337 और 339 उसकी एब्रोगेशन की बात करते हैं कि इस आर्टिकल हिंदुस्तान के इस कॉन्स्टिट्यूशन को हम नहीं मानेंगे। और ये कॉन्स्टिट्यूशन भाइयों आप सबको बताना जरूरी है भाइयों और बहनों, वो इंपॉर्टेंट ये है कि ये आर्टिकल जो है दैट इज परटेनिंग टू रिजर्वेशन फॉर एससी कम्युनिटी एंड एसटी कम्युनिटी। तो डेलिबरेटली, और इसके अंदर हैंड इन ग्लव कौन है, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस दोनों के दोनों। ये इतना बड़ा एक जाल बुना गया इस ऑटोनॉमी रिपोर्ट के द्वारा ताकि इन लोगों के ऊपर जो हक है इनका इनसे छीना जाए। और इसी कारण जो है ये कम्युनिटी जो है हमेशा पसमानदा रही, पीछे रही। जब इतने बड़े बड़े लीडर जो खुद को एससी कम्युनिटी का या एसटी कम्युनिटी का माई बाप समझते थे, जब ये लीडर खुद ही इस कम्युनिटी के खिलाफ खड़े हो गए, तो एक फ्रेज यूज करना बड़ी जरूरी है, जब बाढ़ ही खेत को खाएगी तो उस खेत का क्या होगा। और इस खेत में हमारे मजलूम भाई रहे जिनको ये लोग आज रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और मुझे बड़ा दुख एक बात का हुआ कि डॉक्टर करण सिंह जो कि वंशज किसके हैं, महाराजा हरि सिंह जी के। महाराजा हरि सिंह वो दिग्गज, वो इतने बड़े राजा थे जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान में, जब दलितों के लिए अभी तक किसी ने मंदिरों के द्वार नहीं खोले थे, तो जम्मू कश्मीर में अपनी रियासत में उन्होंने दलितों के लिए अपने मंदिरों के द्वार खोल दिए। लेकिन आगे देखें डॉक्टर करण सिंह जब कांग्रेस के अंदर आते हैं वो किस तरह की कॉन्स्पिरेसी करते हैं फारूक अब्दुल्ला और इन सब के साथ मिलकर। तो एक बहुत बड़ा एक्सपोज है। मैं आपको एक और छोटा सा इंसिडेंट महाराजा हरि सिंह का जरूर बताना चाहूंगा कि कितना प्यार था उनको खासकर दलितों के साथ और एसटी कम्युनिटी के साथ। एसटी कम्युनिटी की बात एक आपको बताऊं कि जब महाराजा हरि सिंह जी का एक काफिला जा रहा था, आगे एक बकरवाल भाई अपनी भेड़ बकरियां लेकर जा रहा था और उस समय उनका सिक्योरिटी गार्ड गाड़ी में से उतरा और जाकर उसने बकरवाल भाई को पकड़ा और कहा कि अपनी भेड़े पीछे कर। तो क्या कहा था सलारी साहब उन्होंने? उस सबसे पहले सबको मेरी तरफ से आदाब। मैं कहूँगा कि सबसे अगर कोई धोखेबाज पार्टी है वो कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी है। अगर महाराजा की बात करें तो एक ज़माने में हमारे महाराजा जी बाई रोड यहाँ रामबन से कश्मीर के लिए जा रहे थे, तो आगे रास्ते में एक हमारे एसटी लोग आगे अपना डेरा और भेड़ बकरियाँ लेकर, तो वहाँ काफिला रुकवा दिया और जो सिक्योरिटी गार्ड है वो नीचे उतरा। उसने कहा भाई यहाँ महाराजा जी आप एक काम करो साइड मार जाओ, महाराजा जी बैठे हैं। तो वो बकरवाल जो था वो नीचे उतरा, उसने फ़ख्र से कहा उस सिक्योरिटी गार्ड को कहा आपको पता है कि यहाँ महाराजा हरि सिंह को राज है, महाराजा हरि सिंह को राज है। तो इतना फ़ख्र था हमारी कम्युनिटी को राजे पर।
तो कहने का अरुण जी का मतलब यह है कि जिस कम्युनिटी के लिए महाराजा साहब ने इतना बड़ा कुछ किया, उसी कम्युनिटी को क्षति पहुंचाने के लिए ये कांग्रेस के लीडर यहां तक आज तक ये कॉन्स्पिरेसी बुनते रहे इनके खिलाफ। और हम ये चीज करके आज एक्सपोज कर देना चाहते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को कि SC ST कम्युनिटी के साथ इतना बड़ा दुष्व्यवहार और ऑटोनॉमी के जो ऑटोनॉमी की जो बात करते रहे स्टेट ऑटोनॉमी की, उसकी शेडो में इन लोगों ने कितनी बड़ी नाइंसाफी की है ये आप सबके सामने है। हम ये सब कागज आपको देंगे ताकि आप ये चीज दे सकें। और जिस आर्टिकल की एब्रोगेशन की बात कर रहे हैं, दैट इज क्लियर कट आर्टिकल 332 आर्टिकल है ये कॉन्स्टिट्यूशन का, विच टॉक्स अबाउट रिजर्वेशन फॉर SC एंड ST। तो आज मैं जरूर चाहूंगा प्रेस बंधु इनसे जरूर ये सवाल पूछे कि आप लोगों ने ये जो इतना बड़ा षड्यंत्र आज तक जो बुना, ये क्यों बुना। और हम एक धन्यवाद करना चाहते हैं खासकर अपनी सरकार का भी इसके अंदर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, क्योंकि अगर ये 5 अगस्त 2019 का वो ऐतिहासिक दिन ना होता, वो एब्रोगेशन आर्टिकल 370 की ना होती, तो कभी भी गुज्जर बकरवाल भाइयों को, शेड्यूल कास्ट भाइयों को कभी भी उनका हक ना मिलता। तो यहां से हम इस मंच से जरूर ये भी शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। और यही कारण है सबसे बड़ा कि क्यों ये आर्टिकल 370 के अगेंस्ट आज भी बोलते हैं, क्योंकि इन लोगों ने इसकी आड़ में कैसे कैसे कारनामे आपके सामने किए हैं, ये मैं आपके सामने उजागर कर रहा हूं आज। धन्यवाद।